तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आग के तांडव की। झुंझुनू के उदयपुर वाटी से यह बड़ी खबर है, जहां पर आग के तांडव की खबर सामने आई। चलती गाड़ी में भीषण आग लग गई। चालक और सवारी ने कूदकर अपनी जान बचाई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपनी जान बचाकर लोग गाड़ी से कूद गए। शाकंभरी माता के दर्शन करने के लिए ये सभी जा रहे थे। इसी दौरान अचानक गाड़ी में आग लग गई। तो उदयपुर वाटी झुंझुनू की यह तस्वीर सामने आई। राहत की बात यह रही कि लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन गाड़ी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। झुंझुनू के उदयपुर वाटी से यह तस्वीर सामने आई। आग लगने का कारण जो है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक चलती गाड़ी अचानक से बर्निंग कार में तब्दील हो गई। शाकंभरी माता के दर्शन करने के लिए ये सभी लोग जा रहे थे। इसी दौरान अचानक गाड़ी में आग लगी। उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। उदयपुर वाटी पुलिस मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक गाड़ी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। इम्तियाज हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। इम्तियाज, क्या है पूरी जानकारी? इम्तियाज, का आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी। इम्तियाज, क्या है पूरी जानकारी? जी, अभी से ये उदयपुर वाटी का मामला है। उदयपुर वाटी में एक बाहर से एक कार आई थी। वहां पर एक मंदिर में पूजा अर्चना के लिए लोग आए थे और उनकी गाड़ी के रास्ते में ही पता नहीं कैसे कोई शॉर्ट सर्किट हुआ या क्या हुआ, आग लग गई। और आग लगने के बाद पूरी तरह गाड़ी जल गई। जो गाड़ी में मौजूद थे 4 लोग, उनको बचा लिया गया। ये लोग वहां पर शाकंभरी माता की दर्शन करने के लिए, शाकंभरी माता का मंदिर है ऊपर पहाड़ी पर, उसके दर्शन करने के लिए आए थे। बीच रास्ते में ही गाड़ी में अचानक आगे बोनट में से आग निकलने शुरू हुई और थोड़ी देर। चलिए, तो राहत की बात यह है कि सभी लोग सुरक्षित बचा लिए गए। बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे महाप्रदर्शन की। मरुधरा में जहां एक ओर महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार हल्ला बोल रही है, तो वहीं बीजेपी ने भी प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आज हल्ला बोला। तो कांग्रेस महंगाई को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। 7 जुलाई से 17 जुलाई तक यह कांग्रेस का कार्यक्रम है। महंगाई के खिलाफ केंद्र को घेरने की रणनीति। वहीं आज बीजेपी भी सड़कों पर उतर आई और बीजेपी ने प्रदर्शन किया है प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर। और आपको बता दें कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी आज सड़कों पर उतरी। कांग्रेस का प्रदर्शन 17 जुलाई तक चलेगा। देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। महंगाई के खिलाफ शहर शहर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। लगातार 8वें दिन कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। 8वें दिन प्रदर्शन की कमान संभाली कांग्रेस के मजदूर संगठन इंटक ने। कोटा में प्रदर्शनकारी बैलगाड़ी पर सवार हुए तो महंगाई डायन भी कांग्रेस के प्रदर्शन का हिस्सा रही। उदयपुर में भी इंटक के प्रदर्शनकारियों ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला। तो राजधानी जयपुर में भी डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ी कीमत के खिलाफ प्रदर्शन हुए। कांग्रेस लगातार महंगाई के खिलाफ सड़कों पर है और अलग अलग तरीके अंदाज में जो है विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज कुनाड़ी क्षेत्र में जो है रेलगाड़ी, ऊंट गाड़ी और जो महंगाई रूपी डायन है उसको जो है प्रदर्शन किया गया है। कदर महंगाई बढ़ रही है। जब गृहिणी महीने भर का राशन लेने के लिए किराना की दुकान पे जाती है तो अब उसका थैला छोटा हो चुका है।
जब वो 1 किलो अगर अनाज खरीदती थी या वो दाल खरीदती थी, अब 250 ग्राम पे आ गई। मोदी ने हालत इस तरह के पैदा कर दिए, महंगाई इस तरह बढ़ गई, पेट्रोल डीजल के दाम इस तरह बढ़ गए कि लोगों ने अपने वाहन घरों के अंदर रख दिए। लोग बस साइकिलों पे आ गए, कुछ लोग पैदल पे आ गए, हमें बैलगाड़ी में घूमना पड़ा है। जयपुर में प्रदर्शनकारियों की मांग है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम में कमी कर आम जनता को महंगाई से निजात दिलाए। 108 रुपए हो गया है, डीजल भी 100 तक पे आने वाला है। जो मजदूर वर्ग है उसके लिए खाने पीने की चीज से लेकर और विलासता वाले जो आदमी हैं उन सब की विलासता की भी चीजें हैं, सब महंगी हो रही है। मोदी सरकार से ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द पेट्रोल में कम से कम 20 रुपए की राहत देके जनता को राहत दी जाए। गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम अथाह वृद्धि हो गई है, उससे आम नागरिक परेशान है, मध्यम वर्गीय परेशान है और मजदूर और किसान वर्ग त्रस्त है। हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत भी इन लोगों ने यहाँ पर की है और कुल मिलाकर सरकार से डिमांड ये की जा रही है कि जो महंगाई है उसको कम किया जाए, पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में जो कमी है वो यहाँ पर लाई जाए। कैमरा पर्सन यासीन के साथ दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने शहर शहर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, नारेबाजी की, विरोध जताया, अपने गुस्से का इजहार किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। देखिए रिपोर्ट। कानून व्यवस्था पर बीजेपी के सवाल। दलित अत्याचार पर सड़क पर दंगल। महिला अत्याचार पर मरुधरा में महाभारत। शहर शहर बीजेपी का महाप्रदर्शन। तस्वीरें 5 हैं, लेकिन शहर शहर बीजेपी के महाप्रदर्शन की पूरी कहानी बयां कर रही हैं। महिला अत्याचार को लेकर प्रदेश की सड़कों पर महाभारत छिड़ा है। दलित अत्याचार को लेकर शहर शहर दंगल की तस्वीरें हैं। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी का महाप्रदर्शन है। अब एक एक कर शहर शहर बीजेपी के महाप्रदर्शन की तस्वीरें देखते जाइए। देख लीजिए, तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं, जहां बीजेपी ने दलित अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय से रवाना होकर सिविल लाइन फाटक पहुंचे। पुलिस ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सिविल लाइन फाटक से पहले ही रोक दिया। इस दौरान उनकी पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। अगर कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड के अनुसार राजस्थान में लगभग 37 से 40% अपराध बढ़े हैं पिछले विगत 6 माह से। अगर सुधार नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी अब मंडलों पर इस कार्यक्रम को शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, महिला उत्पीड़न, महिला छेड़छाड़, इसको लेकर चोरी, आगजनी, लूटपाट, इसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन करेगी। अलवर में भी बीजेपी ने कानून व्यवस्था को लेकर मोर्चा खोला और यहां बीजेपी के महाप्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन और सर्व समाज के लोगों ने मौन जुलूस निकाला। साथ ही जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। सरकार को, इस प्रशासन को चेतावनी के भाव से इसका आयोजन किया गया कि लगातार पिछले 2.5 वर्षों से जो मेवात क्षेत्र में एक संप्रदाय विशेष के लोगों के द्वारा जो आतंक मचाया गया है, जिस प्रकार की घटनाएं अलवर के अंदर निरंतर अपने पथ पर अग्रसरित हैं, उन घटनाओं के माध्यम से अलवर जिस प्रकार से शर्मसार होता है दिखता है पूरे देश में, उन घटनाओं के विरोध में हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं।
बीकानेर में भी बीजेपी ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विरोध रैली निकाली। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथ में काले गुब्बारे लेकर प्रदर्शन किया। ये तो महज चंद तस्वीरें हैं। पूरे प्रदेश में बीजेपी ने कानून व्यवस्था को लेकर हल्ला बोला और प्रदेश सरकार के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो चलिए, महाप्रदर्शन के बाद अब बात करते हैं जनसंख्या नीति की। उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति की धमक अब राजस्थान पहुंच गई है। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री ने जब हम दो हमारे एक का नारा दिया तो बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। देखिए सियासी चक्रव्यूह में हम दो हमारे एक की नीति। सियासी चक्रव्यूह में हम दो हमारे एक। लंबे समय 30 साल पहले, 40 साल पहले इंदिरा जी ने नारा दिया था, हम दो हमारे दो। तब तो बीजेपी ने विरोध किया था इसका। नसबंदी का कार्यक्रम चला, उसका भी भारतीय जनता पार्टी ने और विपक्षी ने विरोध किया था। हम तो आज ये मानते हैं कि जो देश की बढ़ती हुई आबादी है वो चिंता का कारण है। यूपी क्यों, पूरे देश पे विचार होना इस बात का। हाथी के दांत दिखाने को और कहने को कुछ। जिन लोगों के कारण से आज राजस्थान नहीं हिंदुस्तान जनसंख्या के विस्फोट को झेल रहा है, आज वो लोग नाखून कटा के शहादत में नाम लिखाने के लिए कह रहे हैं। वन चाइल्ड पॉलिसी का हम समर्थन करते हैं। मैं चिकित्सा मंत्री जी को ये जरूर पूछना चाहूँगा कि उन्होंने कैबिनेट के अंदर अपने इस प्रस्ताव को क्यों नहीं रखा और क्या उनके इस प्रस्ताव से राज्य के मुख्यमंत्री भी इत्तेफाक रखते हैं। बीते 11 जुलाई को जब से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य की नई जनसंख्या नीति जारी की, तभी से पूरे देश में इस बात पर बहस छिड़ गई है। कई बीजेपी शासित राज्य नई जनसंख्या नीति का प्रारूप तैयार कर रहे हैं। वहीं जब राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम दो हमारे एक यानी एक बच्चा ही अच्छा का नारा दिया। समय आ गया कि भाई हम दो हमारा एक, इस फार्मूले पे काम होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ तो राजनीतिक फार्मूले पे काम कर रहे हैं। हमारा फार्मूला राजनीतिक नहीं है, हमारा फार्मूला देश हित का है। हालांकि चिकित्सा मंत्री के इस विचार से खुद उनकी पार्टी के ही कुछ नेता सहमत नहीं दिखते। कानून में क्या लेके आते हैं उसके ऊपर टिप्पणी बाद में करेंगे हम लोग। आज की तारीख में हमारे सामने कोई ऐसा कानून है भी नहीं, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण की जो बात है वो हमारी राजस्थान में पहले से भी इसके लिए पर्याप्त कानून है। वहीं रघु शर्मा के बयान पर विपक्ष की मजबूरी के तहत विधानसभा में विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ सियासी तंज कसते नजर आए। वन चाइल्ड पॉलिसी को लेकर अगर कथनी और करनी में अंतर नहीं तो मैं मांग करता हूं कि इसी बार जब विधानसभा जुड़े तो उसके अंदर बिल लेकर आए कि वन चाइल्ड पॉलिसी के लिए अब कांग्रेस की अंतर्द्वंद में घिरी हुई सरकार एकमत होकर इस पॉलिसी को आगे बढ़ाने का काम करती है, तो निश्चित तौर पर उसका ड्राफ्ट निश्चित सरकार को निश्चित समय में लाना चाहिए। वहीं रघु शर्मा ने योगी सरकार की जनसंख्या नीति को जमकर आड़े हाथों लिया और इसे महज चुनावी शिगुफा करार दिया। अगर देश में कोई कानून बनेगा तो कानून सबके लिए होता है। हमने कहा अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की है, ये तो गंदी राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है। अब यूपी में क्योंकि चुनाव आ रहा सामने, तब आपने ये शिगुफा क्यों छोड़ा है? हिंदू मुस्लिम करने के लिए किया आपने, तो नियत में खोट तो उनकी है, हमारे में नहीं है। हम तो जो बात कर रहे हैं वो राष्ट्र हित में कर रहे हैं कि यूपी के लिए क्यों पॉलिसी बने, पॉलिसी पूरे देश के लिए क्यों नहीं बने। सियासत अपनी जगह है, लेकिन देश और प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर सरकारों पर ऐसे दबाव बढ़ रहे हैं। खबरों के मुताबिक आगामी मॉनसून सत्र में बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा देश की नई जनसंख्या नीति को लेकर राज्यसभा में प्राइवेट बिल पेश कर सकते हैं। सौरभ गृहस्थी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो जनसंख्या नीति पर फिलहाल बयानबाजी जमकर हो रही है। चलिए अब बात गोविंद सिंह डोटासरा की, जिन्हें आज पीसीसी चीफ बने
1 साल हो गए। इस उपलक्ष्य पर आज पीसीसी ऑफिस में डोटासरा का सम्मान हुआ। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका सम्मान किया। इसके बाद पीसीसी चीफ डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने 1 साल के कार्यकाल का अनुभव साझा किया। साथ ही और भी कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात की। महंगाई और कोरोना में खराब मैनेजमेंट को लेकर केंद्र और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। तो वहीं पार्टी के बयानवीरों को भी सख्त चेतावनी दी। राजस्थान में बेहतर कार्य करते हुए जो दिल्ली की हमारी मोदी जी की सरकार है, उस मोदी जी की सरकार ने जो हमसे वादे किए थे वो जो पूरे नहीं किए, चाहे वो किसानों के काले कानून की बात हो, चाहे वो हमारी नोटबंदी की बात हो, चाहे महंगाई कम करने का वादा होगा, चाहे बच्चों को शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा होगा, वो जो वादे वो पूरे नहीं किए। हमने प्रमुखता के साथ में उनको जनता के बीच में ले जा करके केंद्र की सरकार को घेरने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का और मोदी सरकार का केवल एक एजेंडा है, झूठ बोलो, लोगों को गुमराह करो, धर्म के आधार के ऊपर एक दूसरे को बांटने का काम करो। हम जल्द ही जिला कांग्रेस कमेटियों का गठन भी कर रहे हैं। राजनीतिक नियुक्तियों के जिला स्तर तक दरवाजे खोल दिए गए हैं। प्रदेश स्तर तक के लिए जल्दी उसके ऊपर एक्सरसाइज हो रही है। हम सब लोग मिलकर के कार्यकर्ता का मान सम्मान हमारी प्राथमिकता में है। पार्टी में एक ही खेमा है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, दूसरा कोई खेमा नहीं है, कोई खेमा नहीं है। जब कोई व्यक्ति सीमा से बढ़ के अनुशासनहीनता करेगा, पार्टी उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। चेतावनी और बेता चेतावनी का ही, अगर कोई भी पार्टी में अनुशासनहीनता करेगा तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस का झंडा और कांग्रेस का हाथ का निशान, इसकी कदर कांग्रेस के हर नेता को करनी पड़ेगी। तो यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे सीएम के सौगात और संदेश की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। मरुधरा को आज सीएम अशोक गहलोत ने नए कॉलेज भवनों की सौगात दी। सीएम ने 13 कॉलेज भवनों का वर्चुअल लोकार्पण किया, जिसकी लागत करीब 58 करोड़ होगी। इस मौके पर सीएम गहलोत ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के विकास का मंत्र भी दिया। प्रदेश को 13 राजकीय कॉलेज भवन की सौगात। सीएम का शिक्षा से क्रांति वाला संदेश। आगे बढ़ना है तो कोई जाति पाति के हिसाब से मीटिंग करके आगे नहीं बढ़ा जाता है, ना बढ़ा जाएगा। अब तो वही जाति जो वर्ग वही आगे बढ़ेगा जिसमें शिक्षा ज्यादा होगी। शिक्षा का महत्व समझाते हुए सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश को 13 नए कॉलेज भवनों की सौगात दी। खास कार्यक्रम में सीएम ने इन कॉलेज भवनों को वर्चुअली इनका लोकार्पण किया, जिस पर करीब 58 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस कार्यक्रम में महिला शिक्षा पर जोर देते हुए सीएम ने कहा कि जिस स्कूल में 500 लड़कियां पढ़ती हैं, उसे कॉलेज का दर्जा दिया जा रहा है। हमने ये नीतिगत घोषणा कर दी है कि जहाँ 500 लड़कियां पढ़ रही होगी जिस स्कूल के अंदर, उसको कॉलेज कन्वर्ट कर देंगे कॉलेज के अंदर। ये घोषणा कर दी अभी हमने। और मुझे अभी मालूम पड़ा कि करीब 25 जगह से आंकड़े आ गए हैं। ये हमारे यहाँ स्कूल में 500 से अधिक, 700 या 800 लड़कियां पढ़ रही है। इसके मायने कि हमें वहाँ पे भी प्रोसेस करके कॉलेज खोलनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हैं। हमने इस बार 123 कॉलेज खोलने का फैसला किया। अब हर ब्लॉक में कॉलेज खोले जाने की योजना है। ब्लॉक में कॉलेज कैसे बने, ये भी नीतिगत फैसला है कि धीरे धीरे हम चाहेंगे हर ब्लॉक में एक कॉलेज बन जाए, छात्रों को दूर नहीं जाना पड़ेगा।
कई तो गांव में लड़कियों को भेजते नहीं दूर शहरों के अंदर परिवार वाले, और नहीं भेजने के चक्कर में वो अनपढ़ रहते। कोरोना काल में बंद कोचिंग संस्थानों को जल्द ही अनलॉक करने का संकेत देते हुए सीएम ने एक बार फिर कोरोना से लोगों को बचने की सलाह दी, तो महामारी काल में सियासत छोड़कर मानव सेवा करने की अपील भी की। प्राइम मिनिस्टर ने भी नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्री से बात करी है, क्योंकि खतरा भी गया नहीं है। हमें सबको समझना पड़ेगा कि अभी हम सब मिलकर प्रदेशवासी सब बातें पीछे छोड़ दें। राजनीति की जगह राजनीति चलती जाएगी, समाज सेवा भी करते रहेंगे, धर्मगुरु अपना काम करते जाएंगे, एनजीओ अपना काम करें, और जब मानव को बचाने की बात आए वहाँ जो है वहाँ हम लोग चाहेंगे कि तमाम बातें पीछे छोड़ दें। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल सहित कई विधायक भी जुड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे मरुधरा में अनलॉक हो रहे